कैसी लग रही है? ये क्या? अच्छी। आज बनाते हैं हम क्यूट से बेबी को बुके। उसके लिए हमने फ्लावर्स ले लिए हैं और ये जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, हमें फ्लावर्स बेबी की लेंथ में कट करने होते हैं जितना बेबी को चुभे ना। तो फिर उसके बाद हमने लगाया है क्लिंग फिल्म। क्लिंग फिल्म के बाद फ्लावर्स कट करके बेबी के ऊपर हमने लगा दिए हैं, बहुत अच्छे से टेप से सिक्योर कर लिए हैं। और फ्लावर की लेंथ इसीलिए कट करी जाती है ताकि वो बच्चे को चुभे ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप सोचो कि पहले हम फ्लावर्स को बड़ा बड़ा लगा लेते हैं फिर बाद में काटेंगे, नहीं, वो अच्छी बात नहीं होती है। तो आप पहले से ही फ्लावर्स का साइज़ देख लीजिए कि वो बेबी के पेट से ऊपर आए, उतनी फ्लावर्स की लेंथ आप कट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने रोजेस से डेकोरेट कर लिया है। देन उसके बाद आप जो फिलिंग वाले फ्लावर्स होते हैं, जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, वो लगा लीजिए। अब हमारी जो थीम है वो येलो थीम है, तो हमने येलो एंड वाइट यूज़ किया है। आप किसी भी कलर की ऐसे ही थीम बना सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि बड़ा फ्लावर पहले लगाएं, उसके बाद जैसे रोज़ेज़ लगा लें। पहले जैसे मैंने जर्बेरा लगाया है, फिर उसके बाद रोज़ेज़ लगाए हैं, उसके बाद हमने ये छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए हैं और लास्ट में हम लोग ये बेबी ब्रेथ लगा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फिलिंग का काम करता है, बहुत अच्छे से बुके का लुक बहुत अच्छा आता है। तो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स ले लीजिए और ये भी देखिएगा कि मतलब जो कलर्स हैं वो आपस में जेल कर रहे हों। तो उसके बाद फिर से हमने इसको टेप से प्रॉपर्ली सिक्योर कर दिया है। जो बेबी है वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्माइल कर रही है, बहुत खुश है। पूरे शूट में हमें बेबी के कंफर्ट को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर ये प्रॉपर्ली सिक्योर करने के बाद हमने लेना है पेपर। बहुत लोग मेरे से इसका नाम पूछते हैं कि ये कौन सी शीट कहलाती है, तो नाम पूछने के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूँगी। देन इस स्टाइल में हमने उसे रैप किया है और रैप करने के बाद एक के बाद एक हम अच्छे से पेपर्स जो हैं बेबी के ऊपर लगा देंगे। सबसे पहले हम फ्रंट में लगाते हैं ये पेपर्स, सो दैट फ्रंट हमारा अच्छे से सिक्योर हो जाए। फ्रंट से ही सारा लुक आता है, बैक साइड बहुत कम विजिबल होता है, जब जैसे बच्चा घूमेगा तब विजिबल होता है, लेकिन फ्रंट ही सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। तो फ्रंट में अच्छे से आपने ये एक एक करके पेपर लगाएं और पेपर को लगाने के बाद हर एक पेपर को पतली टेप से सिक्योर करें। जैसे ये 2 पेपर्स लगाने से अच्छा सा फ्रंट का लुक आ गया है। तो आपको ज़्यादा पेपर्स नहीं लगाने हैं, कम पेपर्स में आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये स्टाइल बहुत अच्छा है। अब इसके बाद अब सेम इसी तरीके से मैं नीचे बॉटम में बेबी का स्कर्ट बना दूंगी। इसके लिए फिर अगेन बहुत पतली टेप चाहिए क्योंकि मोटी टेप विजिबल होगी। मोटी टेप जो होती है वो जो आपका रिबन होता है उसके नीचे से दिखाई देती है, तो हमने इसलिए पतली टेप ली है। तो हमने ऐसे ही नीचे भी कवर कर लिया, बैक साइड भी कवर कर ली है और उसके बाद हमने बेबी का जो ये टेप है उसको हमने छुपा दिया है एक मोटे रिबन से। रिबन भी अगेन हमने उसी कलर का लिया है जो कलर्स के हमारे फ्लावर्स हैं, वाइट कलर का लिया है क्योंकि येलो हमारा पेपर है, तो वाइट कलर का हमने रिबन लिया। आप चाहो तो येलो रिबन भी ले सकते हैं। देन ये हमने बो बनाने के बाद उसके बाद हमने उसको अच्छे से अरेंज कर लिया बो को। अब बारी आती है उसके फीट की, बेबी के। तो बेबी के फीट पे भी हमने रिबन से उसको सैंडल्स का लुक दे दिया है क्योंकि ऐसे नंगे पैर बच्चा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बच्चा हाई हील्स पहन नहीं सकता इतना छोटा। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है बेबी के फीट को ब्यूटीफुली कवर करने का। जब आपने बैलरीना स्टाइल उसकी ये बेलीज बना ली हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ फिर से एक बो बना दीजिए एंड देन जहाँ पर जो बच्चे का अंगूठा है उसके पास आप फ्लावर पेस्ट कर सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो आप ग्लू डॉट ले लीजिए, उससे आप कोई भी छोटा सा फ्लावर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर पेस्ट किया है। तो उसके बाद देखिए कितना अच्छा ये लुक आ गया। बेबी इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो ये बेबी बहुत सपोर्टिव थी पूरे शूट में। उसके बाद एक और चीज़ हमने नई ट्राई करी कि हमने छोटे से फ्लावर्स जो हैं वो बेबी के पैर में ऐसे लगा दिए, तो उससे और वो ब्यूटीफाई कर गया वो चीज़, और बहुत अच्छे निकल के आएगी फ़ोटोग्राफ्स में, जो कि मैंने एंड में लगाई हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमने सेटअप कैसे बनाया। अब मैं आपको बताती हूँ। सेटअप बनाने के लिए हमने ब्रिक्स ली हैं, उन ब्रिक्स में हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो हैं वो काट काट के लगाए हैं अलग कर करके। आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स को स्टिक्स पे लगा सकते हैं, बुके में से तोड़ सकते हैं और प्लस टूथपिक से लगा सकते हैं। तो जितने अच्छे से आप ब्रिक कवर करेंगे उतने अच्छा से लुक आएगा। ये सारे जो हमने ब्रिक्स कवर करने के बाद हमने उसको बहुत अच्छे से अपनी वॉल के आगे प्लेस कर दिया है। एंड देन कुछ प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर पॉट्स में भी लगे हैं।
तो अलग तरीके से आपकी चॉइस है कि आपको कौन से कलर्स पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप बना सकते हैं। अब ये हमारा शूट स्टार्ट हो गया है और बेबी इतनी प्यारी और इतने अच्छे से पोजेस कर रही है, वो आप देख सकते हैं। उसका 3rd बर्थडे का ये शूट है एंड द बेस्ट थिंग इज़ उसका आज ही बर्थडे है, तो उसके जो पेरेंट्स उसके बर्थडे वाले दिन ही शूट करा रहे हैं। और देखिए कितने अच्छे से वो पोज कर रही है, उसकी स्माइल कितनी अच्छी है। उसने पूरे शूट में बहुत अच्छे से कोऑपरेट करा। हमारा ये शूट जो है वो अराउंड 40 मिनट्स या 1 आवर तक चला है। तो उसके बाद आप रिजल्ट्स देखिए कितने ऑसम आए हैं। आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। और अगर आपको हमारा शूट ये पसंद आया और मेरा डिस्क्रिप्शन समझाने का तरीका कि आप कैसे सेटअप बना सकते हैं आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।